नमस्कार। सोने से पहले जाग जाइए, अपनी आवाज को अंजाम तक पहुंचाने के लिए घंटी जरूर बजाइए। तरीका और घंटी बजाने का नंबर स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। आज आपको घंटी बजानी है महंगी किताबों के सस्ते ज्ञान की। एक देश, एक शिक्षा, एक फीस के अभियान में आज हम असली बात करेंगे। आपका बच्चा रोज स्कूल जाता है, 8 घंटे स्कूल में बिताता है, रहता है, पर आप महसूस करते होंगे कि बच्चे की पढ़ाई में वो बात नहीं है। ऐसा क्यों होता है? आपने सोचा भी होगा, पर क्या आपने अपने बच्चे की किताबें देखी हैं? क्या आपने स्कूल से पूछा कि पैसे तो लेते हो, पढ़ाते क्या हो? सब लुटा के शिक्षा ही ना मिले तो फिर फायदा क्या है? स्कूली शिक्षा में लूट की इस दुखती रग पर आज कीजिए प्रहार, बजाइए घंटी। भारत में समान शिक्षा, समान फीस का न होना यह दर्शाता है कि हम सामाजिक रूप से कितने प्रगतिशील हुए हैं। शिक्षा का अधिकार आर्थिक दृष्टि से कमजोर अभिभावकों व मध्यम वर्गीय परिवार के बच्चों पर पूर्ण होता प्रतीत नहीं हो रहा है। मेरे प्यारे प्रधानमंत्री मोदी जी, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जीडी सलवान पब्लिक स्कूल की बढ़ी हुई फीस और महंगी किताबों से हमें आज़ादी दिलाइए, तभी आपका ये सपना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का पूरा होगा। बहुत बड़ा मुद्दा है देश में शिक्षा के नाम पर चल रही स्कूलों की दुकानदारी। एबीपी न्यूज लगातार इस पर घंटी बजा रहा है, लेकिन आज इसी मुद्दे की जमीन पर खड़े हुए हैं कुछ नए और बड़े सवाल। देश में किसी भी माता पिता से पूछे कि आपका बच्चा पढ़ाई में कैसा है, पहला जवाब मिलेगा फलाने इंटरनेशनल या कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ा रहे हैं, इतने हजार रुपए तो फीस लग जाती है। लेकिन क्या माता पिता को ये पता है कि उनके बच्चे को पढ़ाया क्या जा रहा है? आप अपने बच्चे से ये तो पूछ लेते हैं कि कितने नंबर लेकर आओगे, लेकिन क्या कभी उसकी किताब में झांक कर देखा है कि आखिरकार वो पढ़ाई क्या कर रहा है, उसे सही ज्ञान मिल भी रहा है या नहीं? आपका बच्चा 2+2 4 पढ़ता है, आपका बच्चा 2 × 2 भी 4 पढ़ता है, लेकिन क्या आपके बच्चे को कभी स्कूल में ये बताया गया कि जब नतीजा 4 आना है तो दोनों चीजें अलग अलग क्यों पढ़ाई जाती हैं? क्या बच्चे के स्कूल में मोटी फीस भर देने और महंगी किताबें खरीद देने के बाद माता पिता की जिम्मेदारी खत्म हो जाती है? क्या देश में अभिभावक ये देखते हैं कि उनके बच्चों को जो महंगी किताबें दी गई वो ऐतिहासिक, भौगोलिक और तार्किक तथ्यों पर खरी है भी या नहीं? अब तक आपने जो बातें सुनी, इन्हें सुनकर आपको लगा होगा कि बात तो सही है। कई सवाल भी आपके मन में पैदा हुए होंगे। आज की घंटी बजाने वाली खबर दिखाने से पहले ये खास कोशिश हमने आपके साथ की है, लेकिन क्यों, अब उस वजह को समझिए। निजी स्कूलों की मनमानी फीस के मुद्दे पर अभिभावक देश भर में प्रदर्शन कर रहे हैं। जैसे आज भी गाजियाबाद में डीएम ऑफिस के बाहर सैकड़ों की तादाद में माता पिता जुटे और शिक्षा के नाम पर लूट के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। लेकिन आज देश के हर अभिभावक को समझना होगा, फीस की लूट सिर्फ उनकी जेब को चोट पहुंचा रही है, लेकिन देश में गलत ज्ञान की अंधेरगर्दी उनके बच्चों का भविष्य चौपट कर रही है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? इसकी वजह है ये किताब। सीबीएसई से मान्यता प्राप्त स्कूलों में 12वीं के बच्चों को पढ़ाई जा रही सरस्वती हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन नाम की इस किताब की कीमत 225 रुपए है, लेकिन इसमें आपके बच्चे को जो ज्ञान दिया जा रहा है वो 2 कौड़ी का है, क्योंकि इस किताब के 8वें चैप्टर जेंडर डिफरेंस इन फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल पैरामीटर में पुरुष और महिलाओं के शरीर का अंतर समझाते हुए देखिए आपके बच्चे को पढ़ाया क्या जा रहा है। पुरुष और महिलाओं के शरीर के आकार में बड़ा अंतर होता है। जिनका फिगर 36, 24, 36 होता है, वैसी महिलाएं सबसे बेस्ट होती हैं। इसीलिए मिस वर्ल्ड या मिस यूनिवर्स जैसी प्रतियोगिताओं में ऐसे ही फिगर वाली महिलाओं पर विचार किया जाता है। आगे इस किताब में लिखा गया है, महिलाओं के हाथ और पैर छोटे होते हैं,
जबकि महिलाओं के मुकाबले पुरुषों का वर्टिब्री हाथ और पैर लंबा होता है। महिलाओं के कूल्हे की हड्डियां चौड़ी होती हैं और घुटनों से दूरी होती है। इस आकार के कारण महिलाएं अच्छी धावक नहीं बन पाती। यानी इस किताब में न सिर्फ बच्चों को पुरुषों के मुकाबले महिलाओं के कमजोर होने का झूठा पाठ पढ़ाया जा रहा है, बल्कि महिलाओं को एक गलत नजरिए से देखने की सीख भी दी जा रही है। इस किताब में सिखाया जा रहा है कि जिन महिलाओं का फिगर 36, 24, 36 होता है, वैसी महिलाएं सबसे बेस्ट होती हैं। क्या ये सफेद झूठ नहीं है? इसे समझने के लिए हम फिटनेस एक्सपर्ट के पास भी पहुंचे। 36, 24 और 36 का फिगर आप अट्रैक्शन के लिए या ब्यूटी के लिए आप इसे कैटेगराइज कर सकते हैं कि इसे आप एक पैमाना मान सकते हैं कि ये फिटनेस का पैमाना नहीं है, ब्यूटी का पैमाना आप इसे बिल्कुल मान सकते हैं। यानी देश में सीबीएसई के 12वीं के बच्चों को फिजिकल एजुकेशन के नाम पर झूठ और आपत्तिजनक सोच का पाठ पढ़ाया जाता है। 12वीं कक्षा में पढ़ाई जाने वाली ये पुस्तक जो हमारे हाथ में है, सरस्वती पब्लिशिंग हाउस से, न्यू सरस्वती हाउस नाम की पब्लिकेशन से ये पब्लिश्ड है। स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा की ये 12वीं की किताब है, जो कि कंपलसरी सब्जेक्ट है हिंदी मीडियम से। इस किताब के लेखक प्रोफेसर वीके शर्मा हैं, जो डीएवी कॉलेज कैथल से जुड़े हैं। लेकिन 12वीं के बच्चों के लिए किताब लिखने वाले प्रोफेसर साहब को स्वस्थ होने और सुडौल होने का फर्क नहीं पता। बच्चों को जो ज्ञान दे रहे हैं, उन प्रोफेसर साहब को फिट होने और फिगर होने का अंतर नहीं पता। शिक्षा बेहतर इंसान बनने और अपने पैरों पर खड़े होने की सीख देने के लिए होती है। लेकिन स्कूल में लड़कियों को 36, 24, 36 का फिगर बनाकर मिस यूनिवर्स बनने की सलाह प्रोफेसर शर्मा की किताब में दिया जा रहा है। अब विवाद बढ़ा तो सरकार की नींद टूटी। देश के शिक्षा मंत्री प्रकाश जावड़ेकर कहते हैं, एक्शन लेंगे। एक बहुत ही महिलाओं के लिए जो कभी उल्लेख नहीं करना चाहिए, अगर ऐसा उल्लेख है तो इसका हमने गंभीर संज्ञान लिया है। ये एनसीईआरटी की किताब नहीं है, ना कि एनसीएफ कंप्लायंट कोई बुक है। ये प्राइवेट पब्लिशर्स की किताब है और इस पर जरूर सारी कार्रवाई की जाएगी। सवाल अब ये उठता है कि जब सीबीएसई के स्कूलों में एनसीईआरटी की किताब ही चलनी चाहिए, तो क्यों प्राइवेट पब्लिशर की महंगी और सस्ता ज्ञान देने वाली किताब चलती रही? क्या देश में स्कूल कोई भी किताब पढ़ाने लग जाएंगे और सरकार को खबर भी नहीं होगी? क्या स्कूलों ने ऐसा घटिया ज्ञान देने वाली किताब को लागू करने से पहले जांचा परखा नहीं था? और क्या देश में सारी जिम्मेदारी स्कूलों और सरकार की ही होगी? क्या माता पिता को नहीं देखना चाहिए कि आखिर बच्चे को किताब में क्या पढ़ाया जा रहा है? जब हमने इन सारे सवालों के जवाब तलाशने शुरू किए तो हमें पहली बात पता चली कि सीबीएसई के पास ऐसा कोई सिस्टम ही नहीं है जो ये जांच सके कि देश में प्राइवेट स्कूल्स एनसीईआरटी को छोड़कर कौन सी और किस लेवल की किताब पढ़ा रहे हैं। यानी जो बोर्ड स्कूल को मान्यता देता है, वो मान्यता देकर ये भूल जा रहा है कि निजी स्कूल अपनी मनमानी से बच्चों को क्या पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं। अब सवाल था, क्या निजी स्कूल नहीं देखते कि उनके यहाँ कैसी किताब पढ़ाई जानी चाहिए, कैसी नहीं? ये समझने के लिए हमने कौशल्या वर्ल्ड स्कूल की निदेशक मुक्ता मिश्रा से बात की। प्राइवेट पब्लिकेशन की बुक्स को रिकमेंड करते हैं, जो हम अपने सिलेबस में मेंशन करते हैं कि दीज आर द रेफरेंस बुक्स विच इज़ द चॉइस ऑफ अ चाइल्ड टू गो फॉर इट। उसमें हम ये क्राइटेरिया कंसीडर करते हैं। 50 नंबर में से हर एक बुक को मार्क्स दिए जाते हैं और उसके बाद फाइनल टॉप 3 बुक्स जो है हमारी जो टीम होती है टीचर्स की हमारे आगे रखती है और उसके बाद मैनेजमेंट के साथ हम बैठ के हम फाइनल अथॉरिटी उसको डिसाइड करते हैं। अगर निजी स्कूल ऐसा सिस्टम बनाकर चल रहे हैं तो क्यों सस्ता ज्ञान देने वाली महंगी किताब चलती है? और ऐसा कोई पहली बार नहीं हुआ है। जरा कुछ पुराने उदाहरण याद करिए। इसी साल महाराष्ट्र में पढ़ाया जा रहा था, कुरूप और अपाहिज लड़कियों की शादी करने में दिक्कत होती है। वर पक्ष के लोग ऐसी लड़कियों से शादी करने के लिए अधिक दहेज मांगते हैं। 2015 में छत्तीसगढ़ में बच्चों की किताब में लिखा था, आजादी के बाद बेरोजगारी बढ़ने की वजह महिलाओं का काम करना था। 2016 में राजस्थान में एक किताब में घरेलू महिलाओं की तुलना गधों से की गई थी। लेकिन होता क्या है, निजी स्कूल प्राइवेट पब्लिशर के साथ साठगांठ करके आपके बच्चों के भविष्य के साथ समझौता करते हैं
किसी भी अरे गहरे लेखक की किताब को बिना जांचे परखे आपके बच्चों को पढ़ने के लिए दे दिया जाता है, क्योंकि स्कूलों की इससे मोटी कमाई होती है। इसका सबूत देती कुछ ऐसी ही तस्वीरें आज उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से आईं। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में आज उन बुक स्टोर्स पर प्रशासन ने छापा मारा है जहां आरोप है कि मोटा कमीशन स्कूल वाले फिक्स करके खास पब्लिशर की किताब बिकवा रहे थे। यहां छापेमारी में ऐसे दस्तावेज भी मिले जहां बच्चों को किताब बेचने के बाद उस स्कूल का नाम जरूर दर्ज किया गया था। आशंका है कि ऐसा इसलिए ताकि स्कूल का कमीशन तय रहे। यानी महंगी किताबों के सस्ते ज्ञान पर स्कूलों की अंधी लूट चल रही है। जब एबीपी न्यूज ने इस पूरे मसले पर यह जानना चाहा कि आखिर फिर देश का सबसे बड़ा बोर्ड सीबीएसई क्यों आंखें बंद किए है, तो सीबीएसई की तरफ से एबीपी न्यूज को बताया गया कि अगर कोई स्कूल प्राइवेट पब्लिशर की किताब लगाता है तो उसकी गहन जांच करे। स्कूल को खुद ये जांचना होगा कि प्राइवेट पब्लिशर की किताब में कोई आपत्तिजनक तथ्य ना हो। निजी स्कूलों को अपनी वेबसाइट पर उस किताब के बारे में जानकारी भी देनी होगी, इस हलफनामे के साथ कि निजी प्रकाशक की किताब के तथ्य जांच लिए गए हैं, जिम्मेदारी स्कूल की है। लेकिन आज हम यहाँ देश के हर अभिभावक से अब ये कहना चाहेंगे कि सब कुछ सरकार और सिस्टम के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता, क्योंकि जो सच्चाई है वो आप भी जानते हैं। ऐसे में क्यों नहीं खुद माता पिता देखते कि उनके बच्चे को स्कूल की किताब में क्या पढ़ाया जा रहा है। क्या देश में अभिभावक अपने बच्चों को समय दे पाते हैं? इस बारे में हमने जानकारी जुटाई तो पता चला कि भारत में 35% छात्र अपने माता पिता से घनिष्ठता की कमी बताते हैं। इसीलिए आप अपने बच्चे को समय दीजिए, देखिए उनकी किताब में क्या लिखा है, वो क्या पढ़ रहे हैं। अगर आपको कोई तथ्य या जानकारी आपत्तिजनक लगती है तो स्कूल से या शैक्षिक बोर्ड से इसकी शिकायत करिए। अब सरकार को क्या करना चाहिए, इसके बारे में भी हमने पता किया। नियमों के बावजूद अगर स्कूल अपनी मनमानी कर रहे हैं, कुछ भी बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो इसका इलाज क्या हो सकता है। हमने आज एनसीईआरटी में प्राथमिक शिक्षा के पूर्व निदेशक के वशिष्ठ से इस बारे में बात की। इन्होंने एक हल बताया, उसे ध्यान से सुनिएगा। उसके लिए नेशनल टेक्स्ट बुक पॉलिसी की जरूरत है और एक एजेंसी इसके लिए जिम्मेदार हो जिसमें जो कि इसको किताबों को एक रिव्यू कर सके, जिसके बाद इतना सामर्थ्य हो। जो किताब आई नहीं, उन्होंने 10 दिन में एक्सपर्ट को बुलाया, रेफर किया, उनको दे दिया, कोई माइनर कॉस्ट पड़ेगी, इसमें क्या दिक्कत पड़ेगी। और प्राइसिंग का भी एक फॉर्मूला या पॉलिसी प्राइवेट के लिए भी तय होना चाहिए कि जैसे इतने ऊपर नहीं होगा। या गवर्नमेंट अगर कहती है कि मेरे बच्चों को, मान लीजिए कोई गवर्नमेंट कहती है मेरे बच्चों को 10वीं क्लास के बच्चों को 60 रुपये से वो किताब नहीं चाहिए, तो दे विल हैव टू सब्सिडाइज। चाहे प्राइवेट को सब्सिडाइज करें, चाहे एनसीईआरटी को करें, किसी को करें, कहीं तो करें। और ऐसा तभी हो सकता है जब एबीपी न्यूज की मुहिम के मुताबिक एक देश, एक शिक्षा, एक फीस का सिस्टम खड़ा किया जाए। आप इस बात से सहमत हैं तो आज एक बार फिर दम लगाकर 8080740000 पर मिस्ड कॉल देकर अपनी आवाज सरकार तक पहुंचाइए। तो महंगी किताब के सस्ते ज्ञान, खोखले ज्ञान पर बजाइए घंटी। अब तक 24,327 मिस कॉल आ भी चुकी है। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।